गाड़ी का ऑटो जो है गैराज से निकलना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखाएं। यहाँ पे गो टू टारगेट लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है। ये फ़ोन में यहाँ पे छोड़ के एक गाड़ी के करीब जाता हूँ दिखाने के लिए कि गाड़ी में कोई भी नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, क्या बात है, अंदर कोई भी नहीं है, नजर आ रहा हो। ये साथ साथ मुझे देख भी रही है, इसी वजह से वो देख लेगी, कोई भी नहीं है अंदर इसके, गाड़ी खुद निकल के आई है। यूजुअली गाड़ियों में ऐसा होता है कि जो फ्रंट होता है उस पर इंजन होता है या बैक पे इंजन होता है। टेस्ला ने क्या किया, इस गाड़ी के फ्रंट को फ्रंक का नाम दिया है। इसमें कोई इंजन नहीं है, यहाँ पे आपका सिर्फ बूट है, जो कि ट्रंक आप इसको कह सकते हैं या फिर स्टोरेज कह सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप एक लगेज या कुछ ग्रोसरीज वगैरह जो भी कुछ हो, आप वो यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। दूसरा, मुझे इसकी ये बात सुन के मुझे हैरानगी हुई कि हो सकता है बाकी गाड़ियों में भी हो, लेकिन इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं उनमें डिफरेंस ये है कि ये आपकी जो रोड होता है उसके हिसाब से इसकी एलईडी लाइट्स ऑन और ऑफ होती हैं। मींस के अगर जहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो या गाड़ी को नज़र ना आ रहा हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उस तरफ से लाइट को कर देती है, सिर्फ अपने सेंसर्स को दिखाने के लिए कि वो जगह कैसी है। उसके अलावा अगर आप इसका फ्रंट देखें तो इसमें रेडिएटर वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ एरोडायनेमिक्स के लिए उन्होंने ऐसी शेप दी हुई है कि हवा यहाँ से भी गुजरे और नीचे से भी गुजरे। सेम इसकी फॉग लाइट्स भी हैं। एक और चीज़ जो मुझे इसमें बड़ी फैसिनेटिंग लगी, वो आपको गाड़ी में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपको ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जहाँ पे आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है, और जब स्लो होती है तो ऑब्वियसली आपकी जो डिस्क है, जो ब्रेक्स हैं या ब्रेक पैड्स हैं, वो आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते उनको, उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। ये जो गाड़ी है स्पेसिफिकली, इसमें बहुत सारी कंपनी से मॉड्स आई हुई हैं जिसमें साउंड सिस्टम अपग्रेडेड लगा हुआ है, ऑटो पायलट है, वो इसका फुली केपेबल है। पूरी रोड्स हैं उसके ऊपर आप गाड़ी बगैर ड्राइवर के चला सकते हैं। हाँ, आपको बैठना पड़ता है, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना पड़ता है, थोड़ी देर बाद उसको सेंस करवाना पड़ता है कि आपकी गाड़ी जो है वो आप उसमें बैठे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, जागे हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको उसके स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। शुरू में जब मैंने इसकी ड्राइविंग सीट में बैठा तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी फील ही बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आदत आपको डालनी पड़ती है एक्सीलरेटर के साथ कि आप जब छोड़ते हो तो अचानक से गाड़ी झटका मार के स्लो हो जाती है, क्योंकि उसमें बैटरीज को चार्ज भी करना होता है। उसके अलावा जो मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगी है, वो आपको बाहर से तो महसूस नहीं होता, लेकिन ये पूरी छत जो है यहाँ तक, ये आपकी सारी की सारी शीशा है। जब आप अंदर बैठते हो और आप ऊपर देखते हो तो आपको ऊपर आसमान भी खुला साफ नज़र आता है। बाकी इसमें हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। आपको ये एक कैमरा यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक कैमरा यहाँ नज़र आ रहा होगा, 3 आगे लगे हुए, इसी तरह पीछे भी लगे हुए हैं, ताकि वो हर तरफ से गाड़ी को सेंस कर सके। दूसरी, इसमें मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद आई थी कि गाड़ी का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली आपके लिए खुल जाता है। आप जैसे ही गाड़ी के करीब आते हो, अगर आपके पास चाबी है तो वो ऑटोमेटिकली खुलता है। सिर्फ थोड़ा सा नहीं खुलता, वो बिल्कुल पूरा खुल जाता है। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी, जैसे ही आप ब्रेक के ऊपर पाँव दबाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट को भी साथ ही एडजस्ट करता है। बाहर आपकी धूप में गाड़ी खड़ी हो तो इसका कैबिन की, इसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे कैबिन की एसी ऑन होता रहता है, बंद होता रहता है। बैटरीज के लिए इन्होंने अलग से फ़ैन लगाए हुए हैं जो कि ऑन ऑफ होते रहते हैं टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए। इस गाड़ी की आप बैटरी को फुल चार्ज ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे बैटरी की लाइफ कमज़ोर होती है। इस गाड़ी में आती हैं 3 डिफरेंट वेरिएंट, जिसमें से ये वाली जो कि है 75D है, दूसरी एक आती है 90 और एक आती है 100D, और उसमें फिर परफॉर्मेंस पैकेज भी आता है। ये वाली गाड़ी 4.4 सेकंड में 60 माइल्स पर आवर तक पहुंचती है, और जो इससे ऊपर के वेरिएंट है उसमें 2.7 सेकंड्स में 0 to 60 जाती है ये गाड़ी। इस गाड़ी की दरवाज़ों में एक और कमाल है कि इसमें विंग डोर्स हैं जो कि परों की तरह खुलती है। ये तो या चाबी से खोल सकते हैं, उसके लिए आपको 2 दफ़ा दरवाजे को यहाँ पे क्लिक करना होता है।
या यहाँ पे बटन लगा हुआ है उसको आपको प्रेस करना होता है। तो हम इसको करेंगे 2 दफ़ा प्रेस। देखिए ये दरवाज़ा इसने बोनस में मेरे लिए खोल दिया है। अगर आप सारे दरवाजे खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो आपको फिर छत के बटन को 2 दफ़ा दबाना पड़ता है। और ये ट्रंक भी, अगर आप इसकी ट्रंक की तरफ आते हैं, हम फ्रंट से होके आए हैं, आपको मैंने बताया कि ट्रंक है। यहाँ पे ट्रंक में बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप अच्छे खासे लगेज यहाँ पर डाल सकते हैं। इंक्लूडिंग आपके पास एक हिडन स्टोरेज भी है जो कि काफ़ी डीप है, और आप इसके अंदर बेसिकली मैं आराम से इसके अंदर बैठ सकता हूँ, बल्कि 2 बच्चे भी बैठ सकते हैं। जो बाकी इसके वेरिएंट है उसमें यहाँ पर पीछे सीटें आई हुई हैं जो कि आपकी ऑप्शनल है, आप लगवाना चाहते हो तो लगवा लो। दूसरा ये देखें, ये आपका बिल्कुल निकल भी आता है। ये देखिए जी, ये आप आगे कर दें और स्पेस भी है। कि बैटरी जो है उसमें 2 किस्म की आती हैं, एक जो होती है वो बेड पे लगी होती है नीचे, और दूसरी जो बैटरी है ये ऑक्सिलरी बैटरी होती है गाड़ी की टेप वेप चलाने के लिए, वो भी इसमें लगी हुई होती है। इसके अलावा जो मेरी फेवरेट चीज़ है इस गाड़ी में, आपकी जो सीटें हैं वो कम्प्लीटली लेदर की आई हैं। इस गाड़ी के साल के बाद आई हैं, वो लेदर हैं, वो फेक लेदर है। मैं 5'11" ऑलमोस्ट 6 फुट का हूँ, और मैं अगर इसमें बैठता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास दरमियान में भी बैठने से काफ़ी मेरे पास हेड रूम भी है और लेग रूम भी है। एसी वगैरह अभी भी इसका चल रहा है। अगर टेम्परेचर देखें, आपको मैंने बताया था अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं इसके एसी वगैरह। ब्रिम्बो की ब्रेक्स वगैरह देखी होंगी, लेकिन आपने टेस्ला की नहीं देखी होंगी। आपको ये टेस्ला की ये ब्रेक्स देखें यहाँ पे, इसकी भी लाइफ टाइम वारंटी होती है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। वो नुकसान ऐसे हैं कि जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया दरवाजे खुलते हुए, जब ये बारिश हो रही होती है तो ऊपर का जो निज़ाम है इनका पानी के ड्रेन होने का, वो इतना अच्छा नहीं है, जो कि इसकी जो ग्रूव्स हैं इससे इनको पानी को निकल के जाना चाहिए, लेकिन वो बजाय जाने के वो गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये ग्रूव्स देखें, ये बनाए गए हैं ताकि पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाए, लेकिन बजाय इसके वो पानी अंदर आता है। दूसरा जो इसका नुकसान है, आपको पता है गाड़ी चलती काफ़ी तेज़ है ये बाकी नॉर्मल गाड़ियों से। जब आप जिस हिसाब से इसको एक्सीलरेटर देते हैं उसी हिसाब से इसकी बैटरी की जो माइलेज है वो भी कम होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बस दबा के तेज़ चलाते रहें और वो चलती जाएगी। चार्जिंग प्रोसेस जो इसके 2-3 किस्म के होते हैं। एक आप घर में आराम से चार्जिंग पे लगा सकते हैं। यहाँ पे घर के चार्जर हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, उसमें 1 से 1.5 दिन लगता है गाड़ी को फुली चार्ज होने में। और फ़ोन पे ऐप पे भी दिखाता है कि गाड़ी कितनी चार्ज हो चुकी है, गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, गाड़ी कहाँ पे है। बहुत अच्छा एडवांस इसका सिस्टम है। जो बाहर आप चार्ज करते हो गाड़ी को तो वो जल्दी चार्ज होती है, और जो घर में चार्ज करते हो वो थोड़ी आहिस्ता चार्ज होती है। अगर आप ये देखें, इसकी शक्ल ऐसी है जैसे 2 आंखें, 1 नाक और गुस्से में है। अच्छा, इसका डोर भी आप ऐप से खोल सकते हैं, और साथ ही जब ये आप चार्जिंग फुल हो जाती है आप उसको निकाल देते हो तो साथ ही ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में लोग यहाँ पे टैप कर रहे होते हैं। टैप मत करें, ये टैप करने के लिए नहीं है, ये खाली जान दिखाते हैं लोग। वो ऐप से उसको खोल देते हैं और वो फिर चार्ज पे लगा देते हैं। मैं टैप कर रहा था और मुझे बताया गया कि टैप मत करो, टैप से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद ही खुलती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मॉडल एक्स इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। वो तो दिखा दी थी कि डबल क्लिक करते हैं तो आपके सारे दरवाजे वगैरह खुल जाते हैं, की से, इस चाबी से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर आपने बंद करना हो तो यहाँ पे पीछे राइट साइड पे इसका एक बटन बना है जिसको हम क्लिक करते हैं, बीप करता है उसके बाद, और ये बंद हो जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आते हैं गाड़ी के करीब तो आपको एक बटन यहाँ पे नज़र आता है जो कि आप प्रेस करें, बीप करता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। और जो फ्रंट का दरवाज़ा है, जब आप यहाँ पे आते हैं इसको आप यूं कर दें तो गाड़ी का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, ये बटन जो है इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाता है, और अगर हम इसको खींचते हैं बाहर पुल करते हैं तो वो इसका दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अलावा दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का आपका यहाँ पे दरमियान में भी है। अभी मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि जैसे ही ब्रेक पर पाँव रखूँगा
तो साथ ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ब्रेक पे मैंने पाँव रखा और ये दरवाज़ा बंद होना शुरू हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे और ये बटन दबाएंगे तो इससे ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और वैसे ही आपको दरवाजे खोलने हो तो आप यहाँ से खोल भी सकते हैं। सिर्फ इसके बटन को प्रेस करें और ये जादुई दरवाज़ा खुल गया। दोबारा प्रेस करें या क्लोज ऑल करें तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फोल्ड अनफोल्ड का भी है, आपकी फॉग लाइट्स भी हैं, फ्रंट रियर जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ब्राइटनेस कंट्रोल जो है स्क्रीन का यहाँ से कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक पे डाल दें ताकि वो अगर शाम हो तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यहाँ पे एक और आपको नज़र आ रहा होगा, सस्पेंशन का लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको, गाड़ी को एयर सस्पेंशन लगे हुए हैं इसके अंदर, तो आप इसको ऑटोमेटिकली जो नीचे कर सकते हैं या आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं। दूसरा मुझे फीचर इसका मालूम पड़ा है वो ये है कि अगर आप कहीं जाते हैं किसी ड्राइव थ्रू पे और उसकी खिड़की ऊपर या नीचे होती है, अगर आप वहाँ पे जाके इसको सेट कर दें और सेव कर दें, जब भी आप उस ड्राइव थ्रू में जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड की खिड़की में अगर आप दोबारा जाते हैं उसी जगह पर, तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जैसे ही आप पहुंचेंगे वहाँ पे तो वो ऊपर या नीचे जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऑन करने के लिए आपको सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखना पड़ता है। उसके बाद आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जब आप हाइट को एडजस्ट करते हैं, जब वेरी हाई पे जाते हैं तो उसमें यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी हुई आ जाएगी कि अगर वो 15 माइल्स पर आवर तक जाए तो उसके बाद फिर वो वापस नीचे स्टैंडर्ड पर आ जाता है। आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड को यहाँ से। अभी हमने इसको वेरी हाई पे किया है तो यहाँ पे अभी वेरी हाई पे अभी आप देखें ये यहाँ पे ऊपर आई हुई है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है ऑलवेज ऑटो रेस एट दिस लोकेशन। तो जब भी यहाँ पर पहुँचेगी गाड़ी, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली वो यूँ हो जाएगी, इसकी क्लियरेंस ऊपर हो जाएगी। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वेरी लो पे आता हूँ, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यूँ नीचे कर दूंगा और जो गाड़ी है वो, आप एयर सस्पेंशन को देखना, वो ऐसा 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 करके नीचे होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, अभी मैं इसको कर रहा हूँ नीचे वेरी लो पे और गाड़ी ने नीचे जाना शुरू कर दिया। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उस चीज़ से इसका अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पे भी काफ़ी स्टोरेजेस हैं, यहाँ पर आ जाती है अच्छी खासी स्टोरेज है यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, फिर यहाँ पर स्टोरेज आती है। यहाँ की स्टोरेज खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। वो सबसे कूल चीज़ लगी है मुझे, क्योंकि वहाँ पे अक्सर गाड़ियों के हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, आईडीज़ वगैरह रखते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर जितने भी हैं वो आपके लॉक में पड़े होते हैं। अगर इस गाड़ी को कोई खोलने की कोशिश करता है तो इसके जो अलार्म्स हैं आपको फ़ोन पे भी बता देंगे कि गाड़ी को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। कैमरे भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो वो चोरी करना इसको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था गाड़ी की छत का, ये देखेंगे आप तो इसका ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें सारी ऊपर तक आती है। जब आप बैठे होते हैं तो वो मैं आपको पॉइंट ऑफ एंगल, ये देखें आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इसको देखें, ये ऊपर की नज़र आता है सारा कुछ आसमान, और उसके ऊपर बहुत कूल एक वो होता है। इंटीरियर में एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपको लेदर ही मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटों में लेदर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका लेदर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका लेदर लगा हुआ है। दूसरी जो एक और मुझे डिफरेंट लगी है चीज़, वो है इसके वाइज़र्स। जो वाइज़र होते हैं नॉर्मली वो आपके यहाँ पे लगे होते हैं, जिसको आप नीचे कर सकते हो। ये धूप ऐसे कवर करता है कि आपके जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसे वेल्डिंग की एनके होती है ना, उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होता सूरज का, या रोशनी ज़्यादा तेज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये वाइज़र देखें मैग्नेटिक है, यहाँ पे आप इसको खोलें और जहाँ पे ले जाना है इसको ले जाएं और यहाँ पे फिर ये मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको ये वाला दिखाऊं, यहाँ पे मैग्नेट इधर भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो आपको आवाज़ भी आएगी। और ये देखें, फिर इसको छोटा सा है तो इसको खोलते हैं यूँ करके, अनफोल्ड करते हैं, और अगर आपने शीशा देखना है तो वो यहाँ से फिर अनफोल्ड हो जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी LED लाइट्स लगी हैं, बहुत ही कूल है ये भी।
तो इसको ऐसे बंद करके दोबारा, और जब वापस आप लेकर आते हैं तो ये दोबारा अपनी जगह पर सेट हो जाता है, लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये छत यहाँ तक पहुँचती है, दरमियान में थोड़ी सी एक जगह आती है और उसके बाद खाली मजबूती के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि अगले मॉडल्स में नहीं है। देखिए पीछे यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, यहाँ पे भी सेम मटेरियल की छत है, जो कि महसूस नहीं होती, लेकिन शीशा है, नज़र ऊपर भी आता है। एक बात बताना भूल गया था आपको, अगर आपको गाड़ी की ई ब्रेक ऑन करनी है तो कोई ई ब्रेक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आपके पार्किंग के बटन को आप दबाए रखें तो वो पार्किंग ई ब्रेक इसकी ऑन हो जाती है। यहाँ पे हम अगर आते हैं नीचे क्लिक करके, और यहाँ पर हम आते हैं टॉय बॉक्स में, यहाँ पे आपको ये मॉडल एक्समैक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ला के और फिर हम करते हैं स्टार्ट द शो। ये थी मॉडल X 2017 75D। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स पसंद हो तो भी कमेंट्स में आके हमें बता दीजिए कि आपको गाड़ियों के ही व्लॉग देखने हैं, हमारी शक्लें नहीं देखनी। और हाँ, अगर आप हमारे दिए हुए लिंक को क्लिक करके गाड़ी ऑर्डर करते हैं या सोलर पैनल ऑर्डर करते हैं तो आपको सोलर पैनल पे $100 का गिफ्ट कार्ड फ्री है और या डिस्काउंट है। और गाड़ी अगर ख़रीदते हैं तो उस पर आपको 1000 माइल्स की सुपर चार्ज फ्री है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं एक राइड लगा के आता हूँ।